क्या लगता है कि भाई सफेदो आए हैं तो चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचा है? बिल्कुल जीत है, 100% जीत है। माहौल सेंस करना हमें आता है। सफेदों में पहली बार कमल का फूल खिलेगा और बहुत बड़े लेवल पे खिलेगा। दादा राम कुमार गौतम ने यहाँ से 1991 में चुनाव भी लड़ा था। एक आदमी को अपनी राजनीतिक जीवन में हार भी झेलनी पड़ती है। हार और जीत तो इसके पहलू हैं। वो 2 बार विधायक रहे हैं और सारा हरियाणा उनको जानता है। वो तो इंडिपेंडेंट आए थे उस वक्त। आज वो बीजेपी जैसी शक्तिशाली पार्टी ने उनको टिकट दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है। क्योंकि कई भाई रूसे हुए हैं तो रूस से तो मनाएंगे, हमारे भाई हैं, कहाँ जाएंगे। बीजेपी देखो वो हमें तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कमल का फूल कैंडिडेट है। बचन सिंह आर्य ने 7 तारीख का नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया और 11 तारीख को जसबीर देसवाल ने ऐलान कर दिया। देखो जी, दोनों बहुत खानदानी आदमी हैं और एक पूर्व विधायक हैं। दोनों बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं। हम तो उनके आगे बच्चे हैं, हम देखो उनके आगे क्या बात कह सकते हैं। दोनों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं और देश के हित में, प्रदेश के हित में, बीजेपी के हित में फैसला लें। हाईकमान इस टिकट में बदलाव भी कर सकती है या फिर दादा गौतम खुद भी मना कर सकते हैं? 100% लड़ेंगे, जीतेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जींद प्लस न्यूज पे। और भाजपा द्वारा कल प्रत्याशियों की 67 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी, जिनमें सफेदों में सबसे बड़ा नाम दादा राम कुमार गौतम का था, जो नानो से जेजेपी से पहले विधायक थे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी जींद के अंदर। तो आज सफेदों के अंदर उनके पुत्र हैं रजत गौतम, वो पहुंचे हैं। तो उनसे बात करते हैं सीधा, उनका क्या कहना है और चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी सोच है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी आप सफेदों पहुंचे हैं, दादा राम कुमार गौतम जी कल पहुंचेंगे, तो क्या लगता है कि भाई सफेदों आए हैं तो चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचा है? बिल्कुल जीत है, 100% जीत है। माहौल सेंस करना हमें आता है। बिल्कुल जीत है। सफेदों में पहली बार कमल का फूल खिलेगा और बहुत बड़े लेवल पे खिलेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि जीत भी ऐतिहासिक होगी। अगर मैं पहले की बात करूं, पुरानी बात करूं, दादा राम कुमार गौतम ने यहाँ से 1991 में चुनाव भी लड़ा था और मात्र कुछ 1500 वोट आई थी। तो वो दिन और आज का दिन कैसा लगता है कि भाई चुनाव कहीं ना कहीं वो चीज़ दिक्कत देगी या नहीं देगी? ऐसा है, क्या है, ये तो सब लोग अनाज खाते हैं, इंटेलिजेंट हैं। ये 34 साल पुरानी बात है। मेरे पिताजी ने 1977 में जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो 1977 में जब जनता दल की आंधी चल रही थी, तब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था अपना, और उस वक्त वहाँ बहुत अच्छे थर्ड आए थे अपना। एक आदमी को अपनी राजनीतिक जीवन में हार भी झेलनी पड़ती है। हार और जीत तो इसके पहलू हैं 2। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो एक 1500 वोट वाली बात है। 1975 में जो ये सब लोग कहते हैं, जो लोकतंत्र सुरक्षा सेनानी इमरजेंसी का विरोध किया था, मेरे पिताजी वो हैं जिन्होंने 3 साल की जेल हुई थी, जो 6 महीने जेल काटी थी। लोग तो बात करते हैं, उन्होंने वो करा था। और 1991 से लेके अब तक हो सकता है सफेदों की जनता ने उस वक्त, 34 साल पुरानी बात है, उस वक्त ये देखा हो कि भाई ये उन पर विश्वास नहीं किया कि भाई वो सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद वो 2 बार विधायक रहे हैं और सारा हरियाणा उनको जानता है, सारा हरियाणा उनको देख रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। वो तो इंडिपेंडेंट आए थे उस वक्त। आज वो बीजेपी जैसी शक्तिशाली पार्टी ने उनको टिकट दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है अपना। मैं तो ये मानता हूँ। और जो आप दूसरी बात कह रहे हो, मैं उसको भी साथ लेता हूँ कि कई भाई रूसे हुए हैं तो रूस से तो मनाएंगे, हमारे भाई हैं, कहाँ जाएंगे। बीजेपी देखो वो हमें तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कमल का फूल कैंडिडेट है अपना। कहीं ना कहीं अभी आपने मनाने की बात करी है, लेकिन अगर मैं बात करूं बचन सिंह आर्य की, जो टिकट की दावेदारी में थे बीजेपी की, और जसबीर देसवाल वो भी टिकट की थी। बचन सिंह आर्य ने 7 तारीख का नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया और 11 तारीख को जसबीर देसवाल ने ऐलान कर दिया। तो क्या लगता है, अब तो मेरे ख्याल से ये नाराज़ हो चुके हैं और अब मेरे ख्याल से काबू नहीं आएंगे। आप क्या देखते हैं कि अभी है, मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो जी, दोनों बहुत खानदानी आदमी हैं और एक पूर्व विधायक हैं। दोनों बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं। हम तो उनके आगे बच्चे हैं, हम देखो उनके आगे क्या बात कह सकते हैं। उनका राजनीतिक सोच हो सकती है, डिसीजन हो सकता है। कई बार आदमी खुद नहीं लड़ना चाहता, उसके साथी कहते हैं कि नहीं भाई लड़ो, नहीं तो राजनीति खत्म हो जाएगी। और मैं उनके बारे में कैसे व्यक्त करता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं दोनों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं और देश के हित में, प्रदेश के हित में, बीजेपी के हित में फैसला लें। और यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो MLA से भी बड़ी होती हैं अपना। तो मैं तो ये चाहूँगा अगर वो आएंगे तो हम तो उनको पूरा सहयोग देंगे। वो ये पाएंगे कि वही हल्के के MLA हैं। हमारी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है। जैसे ही कल टिकट अनाउंस हुई है तो आज सुर्खियों में आ रहा है कि भाई दादा गौतम खुद
शायद हाईकमान इस टिकट में बदलाव भी कर सकती है, या फिर दादा गौतम खुद भी मना कर सकते हैं, लोगों की मतलब जो बात चल के आ रही है। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? बेबुनियाद है सारी बात। तो दादा गौतम तो बिल्कुल तैयार है सफेदों से चुनाव लड़ने के लिए। 100% लड़ेंगे, जीतेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। और विकास को लेकर जैसे अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ एजेंडा लेके चल रहे हैं आप लोग? देखो, विकास का एजेंडा मैं बड़ी बात नहीं करता, बहुत छोटी से छोटी चीज़ जो, देखो विकास ये नहीं होता सिर्फ एक रोड बन गई है, ये नहीं होता है हॉस्पिटल बन गया है, ये नहीं होता कि स्कूल बन गया है, ये नहीं होता कि एमसी की बिल्डिंग बन गई है तो विकास हो गया। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास तो हर वक्त, हॉस्पिटल में अगर एक्सरे की मशीन है और उस मशीन को ऑपरेट करने वाला नहीं है तो उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि हमें यह भी देखना है कि एक्सरे की मशीन ऑपरेटर वहाँ है कि नहीं है, वो मशीन खराब तो नहीं हुई है, अगर वो उसके साथ कंप्यूटर से डिज़ाइन है तो कंप्यूटर में अपग्रेडेशन है कि नहीं है। तो निरंतर प्रक्रिया है हर चीज़ की। स्कूल है तो टीचर ठीक है कि नहीं है, कंप्यूटर्स ठीक है कि नहीं है, क्या उनकी किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चे को। ये छोटी से लेके और बड़ी चीज़, आज मैं वैसे ही कह दूँ, देखो आज कोई हमारे माननीय नितिन गडकरी जी तो हम नहीं है तो आज ये कहते हैं आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर चीज़ में बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी सफेदों की जनता को कि भाई भगवान सुख रखेगा तो बहुत हर चीज़ में कंधे से कंधा मिला के आप बदलाव देखोगे।